भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरे भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरे बाबा, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरे भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अपने चरणों में दे दो सहारा, अपने चरणों में दे दो सहारा, अपने चरणों में दे दो सहारा। हो मैं तो आया हूँ दुनिया का मारा, अपने चरणों में दे दो सहारा, अपने चरणों में दे दो सहारा, अपने चरणों में दे दो सहारा। जब तलक तू, जब तलक तू, जब तलक तू सुनेगा ना दिल की, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मेरे भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। झोली मेरे भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हो करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। गुरुदेव करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। हो सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भवर डोरे विश्वनाथम
बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। गुरुजी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। माल्यादेने सुगंधेने मालत्यादेने वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सबसे देव निराला, डमरू को बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सबसे देव निराला, डमरू को बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता। सुख करता ये दुख हरता। ये सुख करता ये दुख हरता। दुख करता ये दुख हरता। सिर नीलकंठ की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से आरती। ये बर्फानी ये शिवदानी कैलाश पे डेरा डाले। हे नाग गले में पाले। ये बर्फानी ये शिवदानी कैलाश पे डेरा डाले। है नाग गले में पाले। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। भंडारी शिव करतारी। श्री महादेव की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, ये भंग पिए मत वाले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, ये भंग पिए मत वाले। मंदार फूल कर में त्रिशूल। मंदार फूल कर में त्रिशूल। मंदार फूल कर में त्रिशूल।
तब धारी की आरती, भक्त जनों भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये कैलासी घट घट बासी, ये स्वयं प्रकट हो जाते, भक्तों के मन को भाते। ये कैलासी घट घट वासी, ये स्वयं प्रकट हो जाते, भक्तों के मन को भाते। ये मुक्ति करत, ये मोक्ष करत, ये मुक्ति करत, ये मोक्ष करत, ये मुक्ति करत, ये मोक्ष करत। ये मुक्ति करत, ये मोक्ष करत। श्री शिव शंकर की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारते। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। पूरे घोर में करुणावतार में, संसार सार में भुजगेंद्र हार में। गंधारी माला कुल गाल गाले कृपाले, माला चित से कराए। दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम भोलेनाथ 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 बोले शिव महापुराण की जय। हर कार्य में उनकी सहभागिनी बनने वाली काली पीठाधीश्वरी हमारी परम आदरणीय श्री 1008 महंत श्री पूनम गिरी जी महाराज, मुंबई से पधारी हुई हमारी उमा पुजारी जी माई जी महाराज, और डोली माई जी के परिवार के सभी परिवार के सदस्य, उनके भक्तजन, उनके इस आश्रम से जुड़े हुए सभी, भगवान वेंकटेश की सेवा में जो निरंतर समर्पित रहते हैं ऐसे सभी सेवकगण। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पूज्य माई जी महाराज की माता और पिताजी का भी हमें दर्शन और उनके आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसी विभूति, ऐसी तपस्विनी और ऐसी परोपकारिणी पुत्री को जिन्होंने जन्म देकर अपना जीवन धन्य कर लिया, ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ, बारंबार उन्हें नमन करती हूँ। उनके परिवार के और सभी परिजन, भक्तजन, श्रोताजन, पूरे के पूरे इस कॉलोनी में निवास करने वाले सभी कॉलोनी वासी, क्षेत्रवासी, हमारे साथ संगीत पर बड़ी सुंदर संगत करने वाले नाद ब्रह्म और सुर ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाले मां सरस्वती के वरद पुत्र हमारे सभी संगीतज्ञ बंधु, एक बार ताली बजा कर इन्हें आशीर्वाद दीजिए। वेद मंत्र के विशुद्ध उच्चारण से पूरा का पूरा वातावरण भक्तिमय, आनंदमय, वेदमय बनाने वाले कर्मकांडी
वेदाचार्य समस्त भूदेव नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भूदेवों को प्रणाम है। बहुत सुंदर शब्द मंत्र उच्चारण करके और पूजा का कार्य बड़े विधि विधान से संपन्न करा रहे हैं हमारे वेंकटेश भगवान के मंदिर के सभी पुजारीगण। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि वेंकटेश भगवान के चरणों में बैठकर हम भोलेनाथ भगवान दयालेश्वर महादेव की चरण में बैठकर उनके पवित्र चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव के समान कोई देवता दुनिया में है नहीं। ऐसा देवता तो है ही नहीं जो बहुत भोला है, और इतना भोला है महाराज, किसी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बस केवल एक लोटा जल भरो, हर 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 हर, केवल एक लोटा जल भर के समर्पित कर दो, इतने में ही मेरे भोले बाबा गदगद हो जाते। भगवान शंकर को सबसे प्रिय अगर कोई वस्तु है, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में अगर सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो उसका नाम है जल। जल की धार शिवस्य प्रिय जलधार। हमारे नारायण भगवान को विष्णु प्रिय श्रृंगार। वेंकटेश भगवान का कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार हमारी माई जी महाराज साउथ से मंगाती हैं, एक से एक भोग लगवाती हैं। पूरी दक्षिण भारत की पद्धति से भगवान वेंकटेश का सेवा और सत्कार और उनका पूजन होता है। कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार। मैं तो YouTube पर जो चैनल है नित्य दर्शन करती हूँ और भगवान वेंकटेश का नित्य नया श्रृंगार देखती हूँ तो मुझे बहुत मोबाइल पे ही दर्शन करके आनंद की अनुभूति होती है। भगवान विष्णु को श्रृंगार बहुत प्रिय है और भगवान शंकर को जल की धार बहुत प्रिय है। विष्णु प्रिय श्रृंगार, शिवस्य प्रिय जलधार और सूर्य प्रिय नमस्कार। सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय, उनको जल चढ़ाओ और एक बार प्रणाम करो, इतने में प्रसन्न हो जाते। भगवान शंकर को जल की धार बहुत प्रिय है और एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से भगवान शंकर इतने गदगद हो जाते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते। कितने लोग जल चढ़ाते हैं दयालेश्वर महादेव को? जरा हाथ उठा के बताओ। रोज चढ़ाना चाहिए और आप चढ़ाओ तो चढ़ाओ, अपने बच्चों को जरूर ला करके जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके बच्चे कुछ ना करें, कोई पूजा ना करें, कोई पाठ ना करें, तो पूरे के पूरे कॉलोनी वासी एक नियम तो बना ही लें कि अपने बच्चों को एक दिन में प्रातःकाल स्नान के बाद या जब भी समय मिले अपने बच्चों से एक लोटा जल भगवान शंकर पर जरूर चढ़वाएं। अब प्रश्न ये है कि भगवान शंकर को जल ही क्यों अच्छा लगता है? फल क्यों अच्छा नहीं लगता? फूल क्यों नहीं अच्छे लगते? वो तो सब बाद में है, पर सबसे प्रिय जल लगता है। और वो भी जल कहाँ? माथे पर। हर हर, इतने में तो गदगद। जल की धार माथे पर ही क्यों चढ़ाई जाती है? शंकर के ऊपर जल ही क्यों छोड़ा जाता है? भगवान शंकर के मस्तक पर भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान कियो, तेहि न भजसी मति मंद
को कृपालु शंकर सरस। जब पूरे के पूरे देवता घबराकर हलाहल विष को लेकर भगवान शंकर के पास गए, हमने तो मंथन किया था अमृत के लिए और ये तो विष निकल गया। अब अमृत पीकर तो सब अमर होना चाहते हैं, कोई विष पीना चाहता है? नहीं पीना चाहता। विष कोई पान नहीं करना चाहता। देवता घबराए कि भैया क्या करें क्या करें, हमने तो अमृत के लिए मंथन किया था, ये तो विष निकल गया, अब क्या किया जाए? जो भोला व्यक्ति होता है ना, उस भोले व्यक्ति को ही लोग उसका उपयोग करते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसी से लोग सलाह लेते हैं, उसी को लोग बाहर, अगर घर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो घर के मुखिया को ही थोप दिया जाता है। बच्चा बिगड़ जाए तो दोष किसको दिया जाता है? माता पिता को, बच्चे को नहीं दिया जाता। देवता बोले भैया क्या करें क्या करें क्या करें, ये अमृत तो हमने पीना था पर ये विष कौन पिए? लोगों ने कहा एक काम करो, इसे कटोरे में भरो और चलो भोलेनाथ बाबा के साथ। और समस्त देवताओं ने विष का कटोरा हाथ में लिया और भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए। हे भोले बाबा, आपके जैसा निराला, आपके जैसा भोला भाला दुनिया में कोई देवता नहीं है, भोलेनाथ से निराला। ऐसे ही ताली बजाते हैं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और भोलेनाथ से निराला, वाले से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। करम प्रधान विश्व रचिया, जो जस करे सो तस फल चाहा। जो जस कराही तस फल चाहा। कर्म प्रधान है यहाँ ये धरती, ये लोक, और व्यक्ति को कर्मानुसार फल मिलता है। यही बात सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। व्यक्ति का कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर कर्म बिगड़ गया तो धर्म भी बिगड़ जाएगा, और धर्म बिगड़ गया तो फिर जीवन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता सूत जी महाराज सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। हे ऋषिवरों, समुद्र के निकट एक नगर है। समुद्र निकटे देशों, ग्रामों बशकल संग का। बसंती यत्र पाप तिष्ठा, भेद धर्मो जितता। समुद्र के किनारे एक नगर था और उस नगर का नाम था बशकल नगर। और समुद्र के उस बास्कल नगर के निकट में उसी गांव में जितने लोग रहते थे सब लोभी थे, भ्रष्ट थे। और उसी गांव में
रहते थे। एव कुंजान सावसे ग्राम बशकाल संगीते तत्रेव बिंदुगो नामः विप्रा आसीन महाधमा स्वापत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यं सुधामणि। उसी नगर में बिंदुक रहते थे जो जाति से ब्राह्मण थे। बिंदुक जो था उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण भ्रष्ट हो चुका था। ब्राह्मण अगर व्यसन करता है, ब्राह्मण अगर व्यभिचार करता है, ब्राह्मण अगर चोरी करता है, ब्राह्मण अगर चरित्र से पतन हो जाता है, तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ये था तो ब्राह्मण बिंदुक, परंतु बहुत भ्रष्ट था, शराब के नशे में पड़ा रहता था। और एक दिन की बात, उसने इतनी शराब पी ली, इतनी शराब पी ली कि शराब के नशे में बिंदुक को सर्प ने डस लिया और मृत्यु के बाद 21 कुंभी पाप नरक भोग कर विंध्याचल पर्वत पर वो ब्राह्मण जाकर ब्रह्म राक्षस बन गया। बिंदुक की मृत्यु के बाद चंचला घर में अकेली रह गई, तो पूरा गांव ही भ्रष्ट था। अब पति के न रहने पर चंचला और स्वतंत्र हो गई और चंचला नाना प्रकार के पाप करने लगी। इतने पाप करने लगी कि पति के जाने के बाद तो वो पूर्ण स्वतंत्र हो गई। और पाप करते करते जब बहुत इतनी घोर पाप किए जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, और चंचला बूढ़ी हो गई और पाप के कारण इतनी बूढ़ी होने के बाद कोई आश्रय नहीं रहा, तो भीख मांग करके भोजन करने लगे। एक समय की बात, कुछ लोग प्रयागराज के माघ मेले में जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए, और वहां से फल प्रसाद लेकर गंगा चंचला भी उनके साथ चल दी भीख मांगने के लिए, भोजन पाने के लिए। और प्रयागराज की भूमि पर गई, भीख मांगते मांगते उसने भीख मांगी। एक जगह मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी जी ने कहा पहले भोग लग जाए तब फिर प्रसाद मिलेगा। और प्रसाद के लालच में जो लोगों के साथ चंचला आई थी, गांव के लोगों के साथ, उनसे बिछड़ गई। और बिछड़ने के बाद यहां वहां भटकने लगी। और भटकते 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 जब रात्रि हो गई, उसे कोई आश्रय नहीं दिखाई दिया, तो चंचला एक शिव मंदिर में पहुंच गई। जैसे यहां शिव मंदिर, बोलिए दयालेश्वर महादेव की। एक बार फिर बोलना पड़ेगा, हर। शिव मंदिर में चंचला चलते चलते पहुंच गई।
और मंदिर में द्वार पर बैठ गई। जैसे वेंकटेश भगवान के मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसे ही प्रयागराज के शिव मंदिर में भी भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा हो रही है। और वक्ता महोदय जितने श्रोता बैठे थे सबको सुना रहे थे कि भैया अपने अपने कर्म के अनुसार सबको फल भोगना पड़ता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, दुख कर दाता। परम प्रधान ईश्वर चिरागा, परम प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करे सो तस फल चाहा, जो जस करे सो तस फल चाहा, तस फल चाहा, तस फल चाहा, तस फल चाहा। कर्म की प्रधानता। और पंडित जी सुना रहे थे, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा ही फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। पंडित जी ने कहा, कोई कितना भी पापी हो उस पापी को यमदूत ले जाते हैं जिसने पाप किया। तो चंचला वही खड़ी हो गई कथा में और पंडित जी से पूछने लगी, बाबा पंडित जी, मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप किए, मुझ जैसी अधम पतिता दुनिया में कोई नहीं होगी, मैं तो पाप की खान हूं, मैं बहुत महापापिन हूं। और इतना कहकर पंडित जी के चरणों में गिर गई। तो व्यास जी ने पूरी कथा सुनाने को कहा और चंचला ने अपने जीवन की सारी कथा सुनाई कि मेरी पति के मृत्यु के बाद मैं कैसी भ्रष्ट हो गई। और उसी भगवान पंडित जी ने कहा, अब तुम कहीं मत जाना, भगवान शंकर की शरण में पड़ी रहना। बूढ़ी तो हो ही गई, वहीं पर पड़ी रही, भगवान शंकर की मंदिर में झाड़ू लगाती, मंदिर धोती और भगवान शंकर की सेवा करते करते उसका प्राणांत हो गया। और जब प्राण त्यागने लगी तो उसे तो यमदूत लेने आना चाहिए था। पर देखिए, शिवजी की सेवा का और शिवजी की भक्ति का और शिव महापुराण कथा सुनने का फल देखिए आप। इतनी अधम पापनी को यमदूत लेने नहीं आए, उस अधम पापनी को शिवदूत लेने आए। गुरु शंकर भगवान की।
यमदूत शिवदूतों ने ले जाकर के उस चंचला को कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया, सीधे कैलाश धाम को ले गए उसे। और स्वयं जब पार्वती जी ने चंचला से मिली तो श्री पार्वती जी ने चंचला को अपनी सखी बना लिया। तुम बहुत अच्छी हो, चिंता मत करो, आज से तुम मेरी प्रिय सखी हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहना। और चंचला, तो पार्वती जी ने चंचला का बहुत स्वागत किया, अपनी सखी बना लिया। और जब शिव जी ने पूछा कि कलयुग में पापी नारी जो कलयुग की पहली बार हमारे शिवलोक में आई है, इसे क्या करना चाहिए, उससे कहा देवी तुमने मरते समय भगवान शंकर की सेवा की, शिव महापुराण की कथा सुनी और उसी के प्रभाव से तुम्हें शिवलोक प्राप्त हुआ। हम तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति से मिला दीजिए। मेरे पति जो घोर ब्रह्म राक्षस बनकर विंध्याचल पर्वत पर भटक रहे हैं, आप कृपा करके मेरे पति से को उनसे मुक्ति दिला दीजिए। और भगवान मेरे पति को भी अपनी शरण में ले लीजिए और उन्हें भी अपने भक्त बना लीजिए। तुम्बरु देव के लोग जो वक्ता हैं, कथा सुना करके वहां से उस राक्षस को, जो ब्रह्म राक्षस था उसका पति, उसे लेकर आए और कहा कि अपना दास हमने तुम्हें बना लिया और बिंदु तू मेरा पहला गण होगा। कितना घोर पापी था, पर भगवान शंकर ने उस बिंदु को अपना पहला गण बना लिया और कहा कि तेरा नाम, वो जो बिंदु था ना, उसका नाम भगवान शंकर ने अपना गण बना करके नामकरण कर दिया और भगवान शंकर ने उस गण का नाम रखा नंदकेश्वर। कहा आज से तेरा नाम नंदकेश्वर होगा। और वही जो कथा सुनी है वही त्रिलोक के भक्तों को का कल्याण होगा। सूची कहते हैं कि इसी कथा के प्रभाव से पापी व्यक्ति भी भगवान की कथा को सुनकर के मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर की कृपा से उसके जीवन में भक्ति आ जाती है। इसलिए भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले को साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो दयालेश्वर महादेव की हर हर महा। क्योंकि ये पुराण जो है ना, किसी और की रचना नहीं है, भगवान शंकर ने स्वयं शिव पुराण की रचना की है। ये शिव पुराण भगवान शंकर ने स्वयं बनाया। राम कथा के रचयिता भी शंकर हैं और शिव पुराण के रचयिता भी शंकर है ना। रामायण भी जो बनी है ना, राम कथा आपने पिछले वर्ष सुनी थी, उस कथा के रचयिता भी भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने इस रामायण को भी बनाया। रच महेश निज मानस गाता, रच महेश निज मानस गाता, रच महेश निज मानस गाता,
को बनाया और अपनी हृदय की कोठरी में बंद कर दिया। तो राम कथा भी शिव ने बनाई और शिव महापुराण भी भगवान शंकर ने। कलयुग में शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो सारे पाप ताप संताप समाप्त कर देती। अगर आपने जीवन में सब कुछ किया, सब कुछ सुना, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ जीवन में किया, अगर एक काम नहीं किया तो आपका जीवन धन्य होने वाला नहीं। अगर आपने शिव महापुराण अपने जीवन में जीते जी नहीं सुना तो फिर जीवन बेकार है। इसलिए हर व्यक्ति को शिव महापुराण अवश्य श्रवण करना चाहिए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मेरे पूरे बिहार के पूरे कॉलोनी के लोगों का उद्धार हो, मेरे पूरे कॉलोनी के लोगों को पाप से मुक्त हो। इसलिए दयालेश्वर महादेव को स्थापित किया, भगवान शंकर को विराजमान कराया। परम आदरणीय हमारी पूजनीय पीठाधीश्वरी माँ श्री दयालपुरी जी महाराज ने, और उन्होंने कहा कि केवल शिव ही नहीं बिठाऊंगी। मुझसे कहा माँ अब की बार अपने कॉलोनी के सभी भक्तों को मैं शिव महापुराण की कथा भी सुनवाऊंगी, ताकि वो शिव महापुराण की कथा सुन करके भगवान शिव की महिमा को जाने, भगवान शंकर की भक्ति को करें, ताकि उनका उद्धार हो जाए। क्या पड़ी थी ने कथा करानी? उन्हें कथा सुनना होती तो जहां हमारी शिव पुराण होती उन्हें हम आमंत्रित कर लेते, 7 दिन बैठ के सुन लेती। और यही क्यों करा रही? इसलिए कि मेरी पूरे कॉलोनी के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का उद्धार हो जाए, क्योंकि यही कथा जीव का पाप मुक्त करने वाली है, उद्धार करने वाली है। और इतना ही नहीं, ये कथा भगवान शंकर के चरणों का दास बनाने वाली है। बोल शंकर भगवान हर हर। इतनी कथा सुनने के बाद तो थोड़ी एनर्जी आना चाहिए, है? अरे काशी तक नहीं तो कम से कम कॉलोनी तक तो आपकी आवाज पहुंच जाना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से कहिए, अब लग रहा है कि हम लोग शिव पुराण में बैठे। आपकी ऊर्जा मुझे मिलती, जब आप जयकारा लगाते हो तो मुझे शक्ति मिलती है आपकी। तो ये कथा शिव भक्त बना देती है और हमारी सारी समस्याओं का निदान भी करा देती है। इस जीवन में सम्मान पाने वाली अगर कथा कोई है तो केवल भगवान शंकर की कथा है। इस कथा का फल किसी भी कथा के श्रवण करने के बाद इस कथा को नहीं सुना जाए तो उन कथाओं का भी फल प्राप्त नहीं होता। वेदांत सार सर्वस्य, ये वेदांत का सार है शिव महापुराण। और विष्णु मोहिनी जी जब माला लेकर चली और चलते 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 आगे निकल गई, और इतनी आगे निकल गई महाराज कि नारद जी की तरफ एक जब बार उन्होंने मुख उठा के भी नहीं देखा। नारद बोले ये आगे बढ़ गई और हमें देखा नहीं। नारद जी बोले जरा हमें भी तो देखो, हम भी सुंदर बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी की बात तो छोड़ो, जय ही दिसी बैठे नारद फूली तेहि विसिचितय तेहि न भूल। विष्णु मोहिनी ने नारद जी की बात तो छोड़ो, उस दिशा में नहीं देखा जिस दिशा में नारद जी बैठे। अब अगल बगल जितने राजा बैठे माथा ठोके, हे भगवान ये बनरवा की लाइन में अपन कहां से बैठ गए कि इसकी वजह से अपना नंबर भी कट गया। आगे नारायण बैठे थे, माला डाल दी और नारायण माला लेकर के और
विष्णु मोहिनी को लेकर चले गए। शिव के गण बगल में बैठे, बोले बाबा तुम कैसा सुंदर, तो सभा में नहीं था और तुम्हें माला नहीं पड़ी। नारद बोले यही तो मैं सोच रहा हूँ कि माला पड़ी क्यों नहीं। इतने में एक गण बोला, अरे सुंदर हो के बंदर। और नारद जी ने जाकर नदी में जब मुख देखा, अरे भगवान बंदर, इसीलिए तो माला नहीं पड़ी। अब तो महाराज क्रोध में लाल हो गए नारद बाबा, और इतने क्रोध में लाल हो गए कि महाराज अब नारायण के बहुत बड़े शत्रु सामने से भगवान नारायण चले आ रहे थे। जैसे धधकती अग्नि पर घी पड़ गया। नारायण को आते देखा, एक तरफ रमा थी, दूसरी तरफ राजकुमारी थी, और बीच में नारायण मटकते चले आ रहे। नारद कहने लगे, वाह, हमारा पत्ता काट के और बढ़िया विवाह करके चले आ रहे हो। नारद जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। नारद जी ने कहा, तुमने मुझे बंदर बनाया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है ईश सहाय तुम्हारी। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है ईश सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। नारी विरह बंदर बनाया, जाओ बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे नारी के विरह में मैं व्याकुल हो रहा हूं, ऐसे तुम भी नारी के विरह में व्याकुल रहोगे। नारद शाप दीन एक बारा, नारद ने शाप दे, और जब शाप लग गया तो भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान नारायण को मंद मंद मुस्कुराते देखकर कहा, आपको लज्जा नहीं आती? हम तुम्हें शाप दे रहे हैं, हम तुम्हें खरी खोटी सुना रहे हैं, और तुम मंद मुस्कुरा रहे हो। नारायण बोले, और कुछ कहना हो तो कह लो। नारद, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? नारद जी ने कहा, आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया? भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा कर बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम हमें क्या मानते हो? नारद जी बोले, आप तो हमारे परम पिता हैं। अच्छा, हमारा रूप लेकर जाते और हमारे गले में जो माला डालती वो हमारी कौन होती? ये पत्नी। तो हमारी पत्नी, हम तुम्हारे पिता हैं, तो हमारी पत्नी तुम्हारी कौन होती? नारद जी बोले, मम्मी। तो बेटा मम्मी से ब्याह करेंगे? अरे राम 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 राम, बड़ी गलती होने जा रही। नारद जी चरणों में गिर गए। छोटे बच्चों को विवाह का अर्थ नहीं समझ में आता। छोटे बच्चे विवाह के किस लिए होता नहीं जानते। एक लड़का बोला, पापा पापा शादी करूंगा। पापा बोले, बेटा पहले कहना तो सीख ले, शादी करूंगा। क्यों करेगा? बोले, नहीं मैं भी करूंगा। क्यों करेगा? बोले, आपने करी। अरे मैंने करी तो भाई मेरी उम्र हुई थी तब मैंने करी, तो इतना छोटा सा करेगा? लड़का बोला, करूंगा शादी। पिताजी बोले, ऐसे नहीं होती, लड़की देखना पड़ती है, पक्की करना पड़ती है, सगाई होती है, तब शादी होती। अभी लड़की देखना पड़े। लड़का बोला, लड़की देख ली मैंने, शादी करूंगा। पिताजी बोले, किससे करेगा बता?
तो लड़का बोला शादी करूंगा दादी से। पिताजी हंस पड़े, चुप नालायक कहीं के, मेरी माँ से शादी करेगा, तुझे शर्म नहीं आती? लड़का बोला चुप हो जाइए, आपने भी तो मेरी माँ से शादी करी, तो मैं भी आपकी माँ से करूंगा। छोटे बच्चों में विवाह का अर्थ नहीं पता होता है। नारद जी ने कहा गलती हो रही थी, हम तो माँ से ही विवाह करने जा रहे थे, ये बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दीजिए, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा अब एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब बहू जाए शंकर सतना, जब बहू जाए शंकर सतना, जब बहू जाए शंकर सतना, हुई है करे वो कभी नारायण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अब आपको एक काम करना होगा नारद जी, जाकर के भगवान शंकर के शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण करना होगा। बोलिए शिव महापुराण की, दयालेश्वर महादेव की, हर हर। और शिव जी का नारद जी से कहा, तुम्हारे पिता नंदकेश्वर जी ये कथा जो सुनी है उन्होंने, ब्रह्मलोक में जाकर कथा सुनो, क्योंकि शिव पुराण ना सुनने के से ही तुम्हारे मन में अभिमान आया। देखो ये ना मेडिकल शिविर लगा हुआ है, यहां पर बॉडी के जितने रोग हैं, ऊपरी रोग तो हम पता कर लेते हैं, पर हमारे आंतरिक रोग जो है ना, और बहुत खतरनाक रोग हैं वो, यहां पर जितने रोग हैं उनका सबका निदान है। अभिमान, अगर आप शिव पुराण कथा सुन लेंगे ना, आपके मन से अभिमान चला जाए। तुमने नारद शिव पुराण कथा नहीं सुनी थी, इसलिए तुम्हें अभिमान आ गया था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। और तुमने शिव पुराण कथा नहीं सुनी थी, इसलिए तुम्हारे मन में कन्या की हस्तरेखा देखकर अमर होने का लोभ आ गया। और तुमने कथा नहीं सुनी थी, इसलिए कन्या ना मिलने पर तुम्हारे मन में क्रोध आ गया। तो ये शिव पुराण क्या करता है? काम, क्रोध,
लोभ, मोह, ये रोग जो है ना, इनको दूर करता है। इसलिए हमारी डॉक्टर साहब के लिए एक बार ताली बजाइए, जिन्होंने ऐसे आप सबके मानसिक रोगों को दूर करने के लिए शिव महापुराण की कथा कराई है। हमारी माई जी महाराज, जिन्होंने कहा कि भाई सबके मानसिक शारीरिक रोग भी, यहाँ शारीरिक रोग भी दूर होते हैं और मानसिक रोग भी दूर होते हैं। इसलिए महाराज भगवान शंकर ने अखंड समाधि लगाई और फिर काम ने वो समाधि तोड़ी। उसके बाद फिर रति उनकी पत्नी को भगवान ने भजन 3 वरदान दिए कि तेरा पति कलयुग से लेकर तुझे सतयुग में मिले, द्वापर में मिलेगा। और भगवान कृष्ण का जो पुत्र है, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वो रति का पति है काम। और दूसरा कहा कि तू कभी विधवा नहीं होगी, कलयुग में लोग तेरे पति के ही बस में रहेंगे। और उसका नाम क्या है? काम। जैसे मैंने कहा ना, हर व्यक्ति काम में है, कलयुग में हर व्यक्ति काम में व्यस्त है, मस्त है, हर व्यक्ति काम में उलझा है। और जिस गुफा में तूने मुझे मारा है, उस गुफा पर कभी काम का असर नहीं होगा। और काशी में जो देवता प्रकट किया है, उसका नाम है विश्वव्यापक। स्वर्ग तुम्हारा नाम होगा, विष्णु होगा। और तुम कठोर तप करो, तपस्या करते करते जो पसीने की धार निकली और उसी पसीने से जल प्रकट हुआ। बोलो शंकर भगवान की। जय शिव भोले महादेव जी हरि हरि। जय शिव शंकर, जय शिव भोले महादेव का नारा। जय शिव शंकर, जय शिव भोले महादेव का नारा। विश्वनाथ का शुद्ध दरबार है, विश्वनाथ का दिव्य दरबार। सबको लगे हैं प्यारा और सबको लगे हैं प्यारा। विश्वनाथ दर्शन से जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे। भोलेनाथ, 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 बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। और भगवान विष्णु की तरफ देखा जब, भोले तू सरकार रे, ओ भोले तेरी महिमा अपरंपार रे। भोले तू सरकार रे। महाकाल का पावन है तेरा ये दरबार है, तेरा ये दरबार है, तेरा ये दरबार है। फूल चढ़े या फल तुझ पर भोले तू स्वीकार है। भोले तू स्वीकार है, भोले तू स्वीकार है। बम 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 बम, मार
और जगमग ज्योति जलाए, डमरू की डमक डम धुन से बाबा को आज मनाए। उतारे हम आरती भोले की, शिव शंकर भोले की। उतारे हम आरती भोले की, शिव शंकर भोले की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मस्तक पर भस्म लगाए और गले नाग लपटाए, भस्म लगाए और गले नाग लिपटाए। बाबा की भोली सूरत हम सबको मन को भाए। बाबा की भोली सूरत हम सबके मन को भाए। कोई घंटा श्रृंगी बजाए, कोई डमरू तुम्हें सुनाए। हे नीलकंठ गंगाधर हम हर हर बम बम गाए। उतारे हम आरती भोले की, शिव शंकर भोले की। उतारे हम आरती भोले की, शिव शंकर भोले की। कर में त्रिशूल विराजे और जटा गंग की धारा। त्रिशूल विराजे और जटा गंग की धारा। मैया गौरा जी संग में गोदी में गणपति प्यारा। मैया गौरा जी संग में गोदी में गणपति प्यारा। मन नमः शिवाय गाए, चरणों में शीश झुकाए। ये ज्योति जली है जगमग, धरती अंबर मुस्काए। उतारे हम आरती भोले की, शिव शंकर भोले की। उतारे हम आरती भोले की, शिव शंकर भोले की। तन मन धन तुझको अर्पण, कुछ भी तो नहीं है मेरा। तन मन धन तुझको अर्पण, कुछ भी नहीं है मेरा। तुझसे ही तुझको मांगू, मैं तेरा हूँ तू मेरा। हो तुमसे ही तुझसे मांगो, मैं तेरा हूँ मैं तेरा। जो भाव सहित आ जावे, शिव जी की आरती गावे। रघुपति शिव जी की कृपा से मन चाहा फल वो पाए। उतारे हम आरती भोले की, शिव शंकर भोले की। उतारे हम
आरती भोले की, शिव शंकर भोले की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च रक्षिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। भोलेनाथ 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 भोले भोले भोलेनाथ भोले भोले भोलेनाथ भोले भोले भोलेनाथ भोले भोले भोलेनाथ 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 ओ भोले भोलेनाथ 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 भोले बोलो दयालेश्वर महादेव की, बोलिए दयालेश्वर महादेव की। देखिए हमारे तिरुपति देवस्थान श्री वेंकटेश्वर देवस्थान में हर प्रतिवर्ष की तरह इस साल को शिव महापुराण की कथा बन रही है। कथा हो रही है 13 तारीख से। आज द्वितीय दिवस है। प्रार्थनी भारती जी आई है कथावाचक के रूप में, हमें प्राप्त हुई है व्यासपीठ पे। और यहाँ पे अखंड अन्नदान का कार्यक्रम हो रहा है। व्यासी जी श्री महंत जी डोली माई जी उर्फ दयालपुरी जी महाराज और एक हमारे महंत जी पूनम माँ जी काली मंदिर के प्रेमपुरी महाराज जो काली मंदिर के पीठाधीश्वर है, इनका भी आगमन यहाँ पे हुआ। यहाँ इनका भी सहयोग हमको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। मैं खुद मुंबई से उमा पुजारी, हमारी कौशल्या जी है, हमारी रुखसार माँ है, हमारी शोभा दीदी है और बहुत सारे यहाँ पे हमारी राधा माँ है। यहाँ से बहुत सारे हमारी सखे सहेलियाँ हैं जो अपना सब काम छोड़ के मंदिर देवस्थान कमेटी के लिए योगदान देने के लिए आते हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। यहाँ पे बोलिए दयालेश्वर महादेव